बुलावाला के ग्रामीणों वर्षों से सुसवा नदी पर पुल बनाए जाने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के साथ सरकार से भी कई बार गुहार लगाई। लेकिन अब ग्रामीणों की ये मांग शीघ्र पूरी होने जा रही है। शासन द्वारा 2 दिन पहले इस पुल के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। बता दें कि वर्षों से ग्रामीणों को बुलावाला सतीवाला मार्ग स्थित सुसवा नदी पर पुल न होने की वजह से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इस नदी में देहरादून शहर की सिविल लाइनों की पूरी गंदगी बहकर आती है, जिसकी वजह से ये पानी काला और बदबूदार होता है। ऐसे में जब ग्रामीण इस नदी को पार करते हैं तो यहाँ के ग्रामीणों को चर्म रोग जैसी भयंकर बीमारी के साथ डोईवाला मार्केट जाने के लिए अधिक दूरी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस पुल की आस जगने से ग्रामीणों के चेहरे खिल चुके हैं। पुल की टेंडर प्रक्रिया शुरू होने पर भाजपा नेता राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि ग्रामीणों के लिए ये पुल रामबाण साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीणों को इस नदी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब उससे ग्रामीणों को निजात मिल सकेगी। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार प्रकट किया। बुल्लावाला के ग्रामीण बहुत लंबे समय से पुल की मांग कर रहे थे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पास किया गया और अब उसमें टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द ही पुल का कार्य लग जाएगा, जिससे कि क्षेत्रवासियों में बहुत ही खुशी है और वो सभी लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि बुल्लावाला सत्तीवाला जो पुल है बहुत लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ था और अब उसमें कार्य की आस जगी है। तो ग्रामीण जितने भी बुल्लावाला के ग्रामीण हैं सभी में खुशी की लहर है। बुल्लावाला के जितने भी ग्रामीण लोग हैं डोईवाला आने के लिए या देहरादून जाने के लिए, उन लोगों को बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता था और स्कूल के जो बच्चे थे उनको भी बहुत बरसात में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से, पुल बनाने के निर्णय से सभी लोग खुश हैं और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। डोईवाला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ननिहालों के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन मनाकर राहुल गांधी के बच्चों से प्रेम की भावना को दर्शाया और छोटे निर्धन परिवारों के बच्चों को केक और कॉपी पेंसिल भेंट की। इस दौरान कांग्रेस नेता गौरव सिंह, सागर मनवाल और भरत भूषण ने कहा कि राहुल गांधी छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन है और आज गरीब बच्चों को केक और कॉपी पेंसिल का वितरण कर राहुल गांधी जी के जन्मदिन को मनाया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे जननेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और हम आज उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर छोटी सी खुशी यहाँ पर हमने राजीव नगर में आके बच्चों के साथ बांटी है और यही उम्मीद करते हैं कि इस देश का जो आने वाला भविष्य है, राहुल गांधी जी वो स्वस्थ रहें और हमेशा जिस तरह से इस देश की जनता के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, सबकी आवाज़ बनकर राहुल गांधी जी इसी तरह से इस देश में अब उस आवाज़ को बुलंद करें। हमारी यही कामना। धन्यवाद। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए विकास से वंचित अंतिम छोर तक पहुंचने की बात कही। विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का कार्यकाल कहा गया है। सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के द्वारा 1 महीने तक जनसंपर्क अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए गए, जिसमें लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की प्रेस वार्ता का आयोजन आज किया गया। देश की लोक कल्याणकारी सरकार और राज्य की जनप्रिय सरकार की योजनाओं को मीडिया ने जनता तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, उससे एक बड़ा वर्ग लाभान्वित हुआ है। सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में मीडिया का जो सहयोग मिला है वो सराहनीय है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह मीडिया का सहयोग मिलता रहेगा, जिससे सरकार की योजनाओं से लाखों लोग लाभान्वित होते रहेंगे। देखिए, माननीय मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस 9 वर्ष के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कार्यकाल कहा गया है और इन 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पार्टी के द्वारा पूरे देश में एक माह के लिए महासंपर्क अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम हैं और इसी के क्रम में प्रेस वार्ता का भी एक कार्यक्रम आज लालकुआं विधानसभा में आयोजित किया गया है। तो इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि देश की लोक कल्याणकारी सरकार और अपने प्रदेश की जनप्रिय सरकार के जन कल्याण कार्यों को जिस प्रकार आपने अपने अपने चैनलों के, अपने अखबारों के और अपने तमाम न्यूज़ पोर्टलों के माध्यम से जिस तरह आम जनता तक पहुंचाया है, उससे देश का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित हुआ है।
और सरकार की नीतियों को, सरकार के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये आपका सहयोग बना रहेगा और आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आपके टेलीविज़न के माध्यम से लोग विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेकर उनसे लाभान्वित हो सकेंगे। हम